अयोध्या राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अब साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा को मुक्त कराने का बड़ा ऐलान कर दिया है। काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए हिंदूवादी संगठन आरएसएस और वीएचपी से भी सहयोग मांगा गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में बैठक हुई। इस इमरजेंसी बैठक में साधु संतों ने सर्वसम्मति से कुल 8 प्रस्ताव पास किए हैं। इस बैठक में अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा को भी मुक्त कराने के लिए रणनीति तैयार की गई है और काशी और मथुरा को स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंपने की अखाड़ा परिषद ने अपील की है। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा को मुक्ति के लिए आरएसएस वीएचपी से अखाड़ा परिषद समर्थन मांग रहा है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए वीएचपी और आरएसएस के साथ ही अन्य हिंदूवादी संगठनों की मदद से अखाड़ा परिषद बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि आम सहमति न बनने पर संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं प्रयागराज में जनवरी में होने वाले माघ मेले पर रोक न लगाने की अखाड़ा परिषद ने सरकार से अपील की है और केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक माघ मेले की तैयारी के आयोजन की बात कही गई है। अखाड़ा परिषद ने माघ मेले में संस्थाओं पर रोक लगाकर संत महात्माओं और कल्पवासियों को स्थान देने की बात की है। प्रयागराज की परिक्रमा की परंपरा में इस बार कम संख्या में साधु संत शामिल होंगे। बढ़ते लव जिहाद के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई के लिए अखाड़ा परिषद ने सीएम को धन्यवाद दिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यूपी में योगी की सक्षम सरकार है और यूपी में मुस्लिम बाहुल इलाकों में रहने वाले हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में साधु असुरक्षित हैं और उनकी हत्याएं लगातार हो रही हैं। पालघर घटना को सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। इस बैठक में अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और सचिव हरिगिरी के अलावा सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। प्रयागराज में श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में कोरोना की गाइडलाइन के साथ इस बैठक का समापन हुआ। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। बैठक मठ बाघंबरी गद्दी प्रयागराज में हुई। इसमें प्रस्ताव पास किया गया है बहुत जोर द्वारा सभी इसके समर्थन से कि काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानरावी मस्जिद है वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है। इसी तरह से मथुरा में जो मकबरा है वो भी हिंदुओं की तोड़ के बनाई गई है। इन दोनों को मुक्त कराने का निर्णय हम लोग लिए हैं और सभी हिंदू संगठनों से मिलकर जैसे विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं संघ है और जो हिंदू संगठन है उनके साथ मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल ये दोनों स्थान मुक्त होंगे और सारे हिंदू संगठन एक साथ होकर किसकी लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से लड़ाई लड़ने? न्यायपालिका पे जो कानून तय है उस पर जाएंगे। पहला प्रयास करेंगे आम सहमति। हम तो सभी जो मुसलमान भाई उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग आगे हमें पहल करें कि ये स्थान आप लोगों का है, आप लोग लीजिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने गलती की है ये मुसलमान कहें कि वह गलती हम लोग सुधार रहे हैं। मंदिर तोड़ करके जहाँ मस्जिद बनाई गई, जहाँ मकबरा बनाया गया वो अशुद्ध है। इसलिए हे हिंदू भाइयों लोग ये आप लोग इसको संभालें। पहला से प्रश्न ये रहेगा। लेकिन यदि नहीं सहमति बनती है तो न्यायपालिका, जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए गए लोग, तो न्यायपालिका निर्णय सर्वमान्य होता है। जो निर्णय करेगा वो मानेगा। ये निर्णय हुआ है कि सरकार की गाइडलाइन जो है कि उसका हम लोग पालन करेंगे, सभी संत महात्मा या सब कल्पवासी सभी श्रद्धालु, लेकिन सरकार इससे रोक नहीं लगावे, मेला करावे, इसलिए कि क्लबवासियों का पूरा एक तरह से 1 साल में प्रतीक्षा करते हैं और क्लबवासियों का क्रम होता है 12 साल का लगातार क्रम होता है। वो क्रम टूट जाएगा तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग निवेदन करते हैं कि माघ मेला कराएं। हाँ, जो आपकी गाइडलाइन है हम लोग उसको पूरी तरह से पालन करेंगे और कराएंगे। अच्छा, हरिद्वार कुंभ के लिए ये हुआ है कि वहाँ पे हरिद्वार कुंभ चूंकि बैठक वहाँ होने वाली थी, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए बैठक यहाँ बुलाई गई। तो हरिद्वार में तीनों अनियाओं के जमीन देने की बात हुई है और जो उनके मंदिर बनाएंगे वो तोड़े न जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं श्री महंत हरिगिरी उनको दिया गया है। वह मुकदमा लड़े। ये संस्था का नियम होता है कि महामंत्री सारे मुकदमा जो न्याय का कार्य होता है वो करते हैं। तो आज उनको मुहर मारकर दी गई कि आप इसको लड़िए और हम लोग सब आपके साथ में हैं। ये आज लड़े हुआ है।
और देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कभी भी उग्र नहीं होती है। संविधान में रह करके के दायरे में रह करके बात करती है, काम करती है। हम लोग अपनी मर्यादा के विपरीत कोई काम नहीं करते हैं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि एक बार इन दोनों जगहों के लिए आम सहमति का बना प्रयास किया जाएगा। एक निर्णय प्रस्ताव हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ लोग सुनियोजित तरीके से दंगा करा करके हमारे हिंदुओं को हटाना चाहते हैं, वह सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली में जब हम लोग अपना एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए थे तो वहाँ दंगा कराया गया, और ये जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ दंगा करा देते हैं ताकि जो हिंदू कम है वहाँ छोड़ जाएं, ये लोग वहाँ कब्जा कर लें। ये नहीं हो पाएगा। ये सरकार अब वो सरकार नहीं है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, न्याय करने वाली सरकार है। इसलिए जो लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं उनका पूरा नहीं होगा। लव जिहाद का भी यहाँ पास हुआ है, विरोध किया गया है। लोग तमाम मुसलमान जो हैं कभी हिंदुओं का नाम लेकर के हमारी माताओं बहनाओं को बुलवा करके हम शादी कर लेते, उनको छोड़ देते हैं, उनको जबरन धर्मांतरण कराते हैं। ये भी गलत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कदम उठाया है सभी संतों की सराहना की। साधुओं की सुरक्षा को लेकर के देखिए, साधु कहीं असुरक्षित नहीं है। यूपी में तो बिल्कुल असुरक्षित नहीं है। अगर साधु सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र बाल घर घटना आपको याद है, जिस तरह संत महात्माओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, यह घटना और किसी प्रांत में नहीं हुई है। इसकी घटना की हम लोग CBI जांच पहले कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं। साधु महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है। वहाँ की सरकार हिंदूवादी उनके पिताजी थे, लेकिन उनके पुत्रों ने कुर्सी बस जो समझौता कर लिया, अब हिंदूवादी नहीं है। वो तो साधु महात्माओं की हत्याएं वहाँ हो रही हैं। इससे वहाँ की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए।